देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा। अब हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पे। अब बात ये आती है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है। जब हमने न्यू रेशियो निकाली थी तो नए पार्टनर के आने पे या किसी पार्टनर के जाने पे या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन तीनों कंसेप्ट्स में, इन तीनों जो चैप्टर्स कह सकते हो आप अपने हिसाब से, इन तीनों में जब न्यू रेशो निकली तो किसी ना किसी पार्टनर को तो सेक्रीफाइस हुआ होगा ना, किसी ने तो अपना हिस्सा छोड़ा होगा, तभी तो किसी पार्टनर को हिस्सा मिला होगा। मान लो एक नया पार्टनर आता है तो पुराने वाले हिस्सा छोड़ेंगे तभी तो नए वाले को मिलेगा। या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो वो जो हिस्सा छोड़ेगा वो बाकी पार्टनर्स के लिए क्या है, फायदा है, मतलब गेन है। तो हमें यहां पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है कि जो हमें फायदा या नुकसान हुआ किसी नए पार्टनर के आने से या किसी पार्टनर के जाने से या रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज होने से। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, आपने मेरे से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस किए हैं, 1 से लेके 5 तक आपने क्वेश्चन किए, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के थे। हमें इन्हीं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करना है 6 से 10 क्वेश्चन में, मतलब 6 to 10 क्वेश्चन कुछ और नहीं है, सेम स्टेटमेंट है जो 1 to 5 है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी थी, यहां पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी थी, वही 6th क्वेश्चन है जिसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, सेम स्टेटमेंट। ऐसे ही सेकंड के लिए 7th है, थर्ड के लिए 8th है, फोर्थ के लिए 9th है और 5th के लिए 10th है। ये आप अपने माइंड में पहले से ही बिठा लो कि आपकी स्टेटमेंट सेम मिलेगी। अब बात यह आती है, क्वेश्चन में आपकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है क्या। एक तो बात यह आती है कि मैं सैक्रिफाइसिंग और गेन निकालने के लिए पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मैं निकालता हूं उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन निकालता हूं तो मेरे लिए लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि मान लो, एक बात को समझ रहा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए क्वेश्चन में ना एक स्टेटमेंट दे रखी है और कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, और आपको पता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले बिना भी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल सकती है, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे ही क्यों? सोचने वाली बात है। अब बात दूसरी ये आती है, अगर मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रखा है तो निकालनी पड़ेगी ही, उसका कोई इलाज तो नहीं है। फिर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपकी जो ओल्ड रेशियो आपको पहले से गिवन थी और जो न्यू रेशियो आपने निकाली, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पहले न्यू रेशियो निकालो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए नहीं कह रहा और कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो आप बिना न्यू रेशियो निकाले भी डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। उसी के ऊपर ही मैंने डिस्कशन करनी है। बात दोनों की करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं क्या डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात कर रहा हूं, बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगी नहीं होगी। अगर मांगी होगी तो उसके लिए 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है वो भी। तो आप पहले ये बात समझ गए होंगे जो मैंने लिखी है यहां पे। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहे हैं, हमें यहां पे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालनी है। एक बात बता दूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो हमारी पहले वाली रेशियो थी और जो न्यू रेशियो है किसी भी पार्टनर की, वो ओल्ड में से न्यू लेस कर दो, आपका सैक्रिफाइस निकल आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव आंसर आया तो सैक्रिफाइस है, अगर मान लो नेगेटिव हो गया, मतलब ओल्ड में से न्यू घटाने के बाद माइनस आ रहा है, तो वो गेन है। सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या मुझे न्यू रेशियो निकालनी जरूरी है? अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मुझे एक बात बताएं, बी का नया हिस्सा कितना है? ZAB की ओल्ड रेशियो है 3:1, और उसमें बी ये कहता है कि अब मुझे 1/6 नहीं, क्योंकि देखो 3:1 के हिसाब से 1/6 हिस्सा बन रहा है, वो ये कहता है कि मुझे 1/3 हिस्सा चाहिए। अब तो हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा 1 में से 1/3 लेस करने के बाद 2/3, मतलब 1 टोटल फर्म का शेयर, उसमें से 1/3 बी का हो गया, तो 2/3 किसका हो जाएगा? हमारा बाकी Z और A का। तो Z's न्यू शेयर, मतलब मुझे यहां पे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी।
2/3 जो हिस्सा है उसको वो पहले वाली जो अपनी इनकी इंटरनल रेशियो उसी में बांट लेंगे। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो न्यू रेशियो निकालना। तो 3/5 ऑफ 2/3 और 2/5 ऑफ 2/3, मतलब इसको 3/5 और 2/5 कर देंगे, इसको 6/15 4/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई? 6/15, 4/15 और 1/3। तो 6, 4, 5 हमारी न्यू रेशियो कितनी आ गई? 6, 4, 5। जरूरी थी हमारे लिए न्यू रेशियो निकालना अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो किस सिचुएशन में जरूरत नहीं होगी वो भी डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को क्लियरली डिस्कस करेंगे, ध्यान से आपने सुनना है। यहां पे हमने न्यू रेशियो निकाली। अब फॉर्मूला लगा दो कि जेड्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं सैक्रिफाइस और गेन, जेड्स एज बीस। तो जेड की पहले रेशो कितनी थी? 3/6 ओल्ड रेशो। न्यू कितनी आई है? 6/15। इसी तरीके से ए की पहले रेशो कितनी थी? 2/6, अब कितनी आई है? 4/15। सी की बी की कितनी थी? 1/6, अब कितनी आई है? 5/15। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 6/60 सैक्रिफाइस, 4/60 सैक्रिफाइस, और ये हो गया हमारा 10/60 नेगेटिव आ रहा है, तो ये गेन। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है? इन दोनों का सैक्रिफाइस है, और इन दोनों के सैक्रिफाइस क्या बन रहा है? 6/60 और 4/60। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जेड एंड ए। और कभी भी अपने माइंड में बिठा लो बात को, जब भी बेस सेम है ना तो हम सिर्फ ऊपर वाले को ही रेशियो बोलेंगे। मान लो यहां पे 6/60 लेकिन 4/30 होता तो मैं इसको 4/30 ना बोलता बल्कि 8/60 बोलता, क्योंकि मुझे दोनों का बेस सेम रखना है। अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो लिखना है तो यहां पे दोनों का बेस सेम है, तो मैं जेड और ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी बोलूंगा? 6:4 या 3:2। ये इनका सैक्रिफाइस है। अब आपके पास जो मेरा क्वेश्चन, और आपको खुद से भी पता लगना चाहिए, क्या मुझे यहां पे, मतलब मैंने यहां पे पहले न्यू रेशियो निकाली जो ऑलरेडी आप निकालना सीख चुके, आपने फर्स्ट क्लास में यही तो समझा था जब मैं न्यू रेशियो निकालने सिखा रहा था, वो चीज मैंने दोबारा रिपीट कर दी, चलो रिवाइज हो गई कोई बात नहीं। उसके बाद ही आपकी सैक्रिफाइस और गेन निकल पाएगा। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा कि नया पार्टनर या जो भी पार्टनर का हिस्सा है इतना है, उसके बाद ये नहीं बता रखा कि पुराने पार्टनर उस हिस्से को किस रेशियो में बोर्न करेंगे, मतलब बियर करेंगे, जो उसको नए पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, या इसको 1/3 मिला है, कुछ नहीं बता रखा। अब इस बात को आप समझे ध्यान से। तो मैं यहां पे न्यू रेशियो पहले निकालूंगा, फिर उसके बाद ही सैक्रिफाइस और गेन निकल पाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं पे पड़ भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पड़ेगी। जैसे अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, या मैं बोलूं 7th क्वेश्चन, क्योंकि ये 6th है तो 7th का ए पार्ट जो है वहां पे पड़ सकती है न्यू रेशियो निकालने की जरूरत। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, आप उस सिचुएशन को आपने रीड करना है, और हालांकि प्रैक्टिस करने से सब कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 7th की फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़े। ए और बी जो पार्टनर्स है उनकी रेशियो 3:2 है, आपके पास नोट्स हैं, आप पढ़े। सी नया पार्टनर एडमिट होता है। अब एडमिशन के केस में हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है सीओ 1/6 हिस्से के लिए, और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी पिछले केस में आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ी थी, सिर्फ ये बता रखा था बी का हिस्सा नया हिस्सा 1/3 है, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही सैक्रिफाइस और गेन निकलेगा। जैसे समझिए, ओल्ड रेशियो है ऑफ ए एंड बी 3:2, सीज शेयर 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा?
1 माइनस, देखो आपका पिछला रिवाइज हो रहा है, ये मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं जल्दी जल्दी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। तो एज बीज न्यू शेयर, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हो, और सीज शेयर। देखो सी का हिस्सा तो 1/6 फिक्स है, इनका 5/6 को 3:2 में ही बांट दो, तो 3/5 ऑफ 5/6, 2/5 ऑफ 5/6, 15/30, 10/30, तो 1/6। तो क्या हो जाएगा हमारे न्यू PSR ऑफ ए बी एंड सी, 15/30, 10/30 और 1/6, तो 15, 10, 5, यानी 3:2:1। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है, और इसमें आपको कोई नई बात नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस और गेन की। तो एज सैक्रिफाइस, बीज सीज। ए पहले रेशो कितनी थी इसकी 3/5, अब कितनी हो गई है 3/6, और ऐसे इसकी 2/5 और अब हो गई है 2/6, और इसकी पहले कोई रेशो नहीं थी, ये तो नया पार्टनर है, अभी हुई है ना बस 1/6, इसका तो माइनस में ही आना है ये 1/6, और कभी भी ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं और हमारा माइनस आंसर आ रहा है तो ये तो गेन है, इसने तो फायदा ही कमाया भाई। देखो जो नया पार्टनर आया है उसने कुछ गवाया थोड़ी ना, उसको तो हिस्सा मिला, इसलिए इसका तो गेन है। इसके आगे तो मैंने जी लिख दिया। इनकी देखें 3/30 सैक्रिफाइस, 2/30 इसका सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की है, ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3/30, 2/30, और आप ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई 3:2। 3:2 में अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं, किसके लिए सी के लिए। यहां पे भी मुझे न्यू रेशो निकालनी पड़ी और फिर सैक्रिफाइस और गेन निकला। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को आप खुद से समझें। देखें अगले केस में ये कह रखा है कि सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत समझने की बात है, सी आया 1/6 हिस्से के लिए, लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि मैं अपने हिस्से को ए और बी से 3:2 में ले रहा हूं। मतलब सी गेट्स 3/5 ऑफ, उसका हिस्सा कितना है 1/6 फ्रॉम ए, और सी गेट्स 2/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम बी। तो क्या होगा 3/30 और 2/30, 3/30 और 2/30 सी ने किससे लिया, ए से और बी से। एक बात बताओ, अभी मैं आपको कहूं न्यू रेशियो निकालो, सोचना न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। आप 3/5 में से 3/30 घटाओगे तभी तो न्यू आएगा। मतलब ये पुराना हिस्सा ओल्ड, ये जो छोड़ा सैक्रिफाइस, तभी तो न्यू निकलेगा। मतलब ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस करोगे तभी तो न्यू आएगा। मैंने एक फॉर्मूला बोला आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। अब मैं ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दूंगा तो न्यू आ जाएगा, ये सैक्रिफाइस ही तो है। मतलब मुझे अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्वेश्चन में निकालनी है, न्यू रेशियो निकालनी ही नहीं है, तो मैं क्यों झमेले में पड़ूंगा कि पहले न्यू रेशियो निकाल लूं फिर ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, ये सैक्रिफाइस ही तो निकल के आया है सीधा। मतलब मैं सीधा बोलूंगा, लंबा काम नहीं करना आप, क्योंकि ये बता रखा है कि सी अपने हिस्से को ए और बी से 3:2 में लेता है, तो मतलब आप ये 3/30 और 2/30 बोल सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3/30 और 2/30, मतलब 3:2। 3:2 में सैक्रिफाइस किया किसने, ए और बी ने, बस इतना सिंपल सा था। अब अगले ही केस में क्या कह रखा है कि सी गेट्स, अगर मैं थर्ड केस यहीं पे कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड केस, ये सेकंड था, उसमें क्या रखा है कि सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब 2:1 में लेता है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सी गेट्स 2/3 ऑफ, उसका हिस्सा कितना है 1/6 फ्रॉम ए, और सी गेट्स 1/3 ऑफ 1/6 फ्रॉम बी। तो कितना हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 1/18। अब देखो ए और बी ने कितना हिस्सा छोड़ा, मतलब मैं बोलूं कि सैक्रिफाइसिंग
रेशो ऑफ ए एंड बी, तो आप कितना बोलोगे 1/9 और 1/18, लेकिन क्योंकि बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम करो, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 2:1 है। आप चेक करके देख लो, एलसीएम लेके मैंने 2:1 कर दिया इसको। ये हमारा कौन सा केस था, थर्ड केस था, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। अब फोर्थ केस अगर आप देखें, फोर्थ में यही तो कह रखा है कि सी गेट्स हिज शेयर, मतलब कैसे लेता है, सी गेट्स 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, तो यही बात तो हो गई। जो सेकंड केस है और फोर्थ केस है वो बिल्कुल सेम ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है उसके अंदर, तो हमारा फोर्थ केस भी यही हो गया, हम इसको फोर्थ भी कर देते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात समझो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो तो निकाल दो, लेकिन उससे पहले ही आपका सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फोर्थ केस भी, मतलब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया। फिफ्थ केस पे बात करते हैं। देखें, फिफ्थ केस में तो सबसे इजी काम है, ये कहता है कि सी गेट्स 3/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी, मतलब मल्टीप्लाई भी हो चुका है, जो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वो हो चुका है। मैं क्या बोल लूंगा सीधा इस केस के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्ट माइनस कर रहे थे ना न्यू रेशियो निकालने के लिए। आप ध्यान करो, आप फिफ्थ केस में डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो चुका था। ए के हिस्से में से 3/24 लेस कर रहे थे, बी के हिस्से में से 1/24, मतलब वो मल्टीप्लाई करके आ चुका है ऑलरेडी, जो मैं इक्वेशन बना रहा था। तो यही तो सैक्रिफाइस है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, सीधा 3/24, 1/24, या मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि 3/24, 1/24 बेस सेम है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं 3:1 में सैक्रिफाइस किया ए और बी ने। ये आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो था। अभी हमारे 3 क्वेश्चंस और हैं, 8th, 9th, 10th। 8th में यही एडमिशन का ही है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, 9th में भी यही है, और 10th में हमारा रिटायरमेंट या डेथ के केस में है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। फिर उसके बाद हमारे ना मिसलेनियस क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, जिसके अंदर 6 केसेस हैं, 6 या 7 केसेस, जिसमें न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग दोनों निकालनी है। तो वो भी हमारे ध्यान से समझने की है, लॉजिकल चीजें हैं। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अपना 8th, 9th, 10th क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन थे वही स्टेटमेंट सेम है, लेकिन अब हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। मैं दोनों को इकट्ठा नहीं समझाना चाहता था, मैं दोनों को अलग अलग समझाना चाहता था, इसलिए स्टेटमेंट सेम रखी है, क्वेश्चन की नंबरिंग भी अलग कर दी है, लेकिन हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 8th, 9th और 10th क्वेश्चन की।